ओके, हम सेल पढ़ने जा रहे हैं। सेल, ठीक है। अब सेल में समझो, स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग, और ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म, लार्जेस्ट है ओवम, लॉन्गेस्ट है न्यूरॉन। सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंडामेंट यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। अब खोजा किसने है? देखो, रॉबर्ट हुक ने खोजा है लिविंग सेल को, सॉरी डेड सेल को। सबसे पहले डेड सेल खोजा है रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोला है डेड सेल को। और स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं साइटोलॉजी। उसके बाद जो लिविंग सेल खोजी गई पॉन्ड में, उसको खोजा एंटोनियो वॉन ली वेन हॉक। वॉन ली वेन हॉक ने खोजा है पॉन्ड में लिविंग सेल को। न्यूक्लियस खोजा है भूरे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और डीएनए में भी दो चीज़ होते हैं। डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, उसका हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जो मॉलिक्यूल है वो एक है, उसको खोजा है फ्रेडरिक मिशर ने। और जो हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में खोजा था, उसी की वजह से उन्होंने 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। देखो, जो पेड़ होता है, पेड़ को देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। और सेल वॉल होता है केवल केवल सॉरी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल होता है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में, ठीक है। हम ऐसा याद रखेंगे, जो प्लांट रहता है उसको एकदम खड़ा होने के लिए तना चाहिए, स्ट्रॉन्ग तना। तो स्ट्रॉन्ग तना के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी सेल वॉल रहती है, ठीक। एनिमल्स को ऐसा होता नहीं, हमारी बॉडी तो कहीं से भी बढ़ती है, तो हमें ऐसा चीज़ चाहिए नहीं होता, इसलिए हमें हमें एनिमल्स को सेल वॉल नहीं चाहिए होता है, जबकि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी को चाहिए होता है। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिविंग होता है, ठीक है। और सेल वॉल होता है नॉन लिविंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब ये अपने हिसाब से परमिट करता है अंदर बाहर जाने के लिए, इसलिए इसको बॉडी गार्ड ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी से इसमें ऑस्मोसिस होता है। और जबकि सेल वॉल क्या होता है? फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, काफ़ी ज़्यादा कुछ अलाउ करता है आने जाने के लिए। और सेल वॉल प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। तो प्लांट का में सेल्यूलोज का बना होता है, बैक्टीरिया में ये पेप्टोग्लाइकन या पेप्टिन का बना होता है, और फंगी में ये चिटिन का बना होता है। अब आगे देखो, सेल वॉल सबसे बाहरी होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, 50-50 का कंपोजिशन होता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जिस प्रोसेस से सेल के अंदर कोई चीज़ जाती है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब जिस प्रोसेस से सेल के बाहर कोई चीज़ जाती है। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं अगर खाना अंदर जाए, और पिनोसाइटोसिस बोलते हैं अगर पानी अंदर जाए। अब देखो, दो चीज़ होती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का रेट डिपेंड करता है गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ऑस्मोसिस में कहता है वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम वाटर, कहाँ से कहाँ मूव होता है? वाटर, हाई कंसंट्रेशन वाटर से लो कंसंट्रेशन वाटर मूव होता है, ठीक है। अब पता है तीन तरह का सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि जो मूवमेंट होता है वो वाटर का होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। और सोल्यूशन में ये सॉल्वेंट है, वाटर वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है मतलब कि इस सॉल्वेंट हमारा बहुत ज़्यादा, सोल्यूट कम है, तो मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो हाई से लो की तरफ मुड़ेगा तो अंदर जाएगा, ये जो सेल में आरबीसी सेल है। आइसोटोनिक में क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, इसलिए मूवमेंट नहीं होता है, जैसे सेल वैसे रहेगी। और जो ये होता है हाइपरटोनिक होता है, यहाँ पर का सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, मतलब ये वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया। जब कम हो गया तो जो सेल में है उसमें ज़्यादा हो गया, और बाहर कम हो गया, तो बाहर से यहाँ से मतलब सेल से ये सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा वाटर, तो सेल श्रिंक हो जाएगी। हाइपो में फूल जाती है, देखो ओ है फूल गया, हाइपर में श्रिंक हो गया। अब आता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को भूरे ने खोजा था रॉबर्ट ब्राउन। लार्जेस्ट सेल है, मतलब सेल के अंदर ही लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। उसको ब्रेन बोलते हैं सेल का, क्योंकि ये अदर से जो सेल ऑर्गेनल्स उनकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस किस से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, और ये न्यूक्लियोलस है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर है, और ये क्रोमेटिन, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियो एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियो एनवलप क्या होता है? ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक फॉर्म प्रोटीन
न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर जो कि राइबोसोम होता है उनको बनाता है। इसका मतलब न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व होता है राइबोजेनेसिस में, ठीक है, न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व होता है राइबोजेनेसिस में। और क्रोमेटिन मटेरियल जब इटेंगल होते हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, और जब वही अगर अरेंज हो जाते हैं तो उसमें क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है वो उसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, डीएनए होता है, प्रोटीन होते हैं। जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन्स होता है, और जो प्रोटीन होता है उसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोमल, एक पेयर हेट्रोसोम मतलब सेक्स वाले होते हैं, जो जो एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मेल। और जो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं इसको फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए बोलते हैं। इसमें दो तरह के डीएनए होते हैं, मतलब डीएनए होते हैं और आरएनए दो तरह के होते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। दोनों में चार चार के बेस पेयर होते हैं, बट इसमें जो बेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे डीएनए में होता है एटीजीसी, तो आरएनए में एयूजीसी होता है। ए से होता है एडेनिन, टी से होता है थाइमिन, जी से होता है ग्यूनिन, सी से होता है साइटोसाइन, ठीक है। यहाँ पर टी के जगह यूरेसिल हो जाता है। डीएनए डबल हेलिकल होता है और आरएनए सिंगल हेलिकल होता है। अब इसमें देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये लाइसोसोम हो गया, और यहाँ राइबोज हो गए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, तो तभी इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया पूरा, और न्यूक्लियोलस ये हो गया, ये क्रोमेटिन मटेरियल हो गए, ये गोल्जी बॉडी हो गई, और ये साइटोप्लाज्म हो गया जो ये सेल के अंदर है लिक्विड, और वैक्यूल्स हो गया, और ये पैरोक्सीमोस पैराक्सीमोन होता है। ये क्या जनरेट करता है, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल जनरेट करता है टू ऑक्सीडेट अनवांटेड एलिमेंट फ्रॉम द सेल, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब आते हैं इसमें कम। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा सेल से अटैच टू प्लाज्मा सेल और मेम्ब्रेन सेल ऑन वन साइड एंड ऑन वन साइड, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन अदर साइड। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होकर यहाँ से अटैच होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से होता है, ठीक है। इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बेस्ड ट्यूब एंड सीट्स, सही है। ये लॉन्ग ट्यूब होते हैं, और ये बेसिलस होता है, और ये सिस्टर्न। इसके तीन टाइप हैं। सिस्टर्न मतलब ये जो घुमावदार है ना, ये सिस्टर्न है, ठीक है। अब देखो इसमें भी देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो रफनेस है प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स। स्मूथ वाले होते हैं उसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, तो उसमें फैट और लिपिड बनाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व करता है ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो यहाँ पर है और न्यूक्लियस जो अंदर है, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये डिटॉक्सिफाइंग भी करता है पॉइजन्स की और ड्रग्स की। गोल्जी बॉडी खोजा था कैम्बियो गोल्जी ने, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड पोस्टिंग प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आए थे उनको ये पैकेजिंग करता है, प्रोसेस करता है। तो गोल्जी पीजी, पीजे, पी से पैकेजिंग, जी से गोल्डी बॉडी, पैकेजिंग काम होता है। सिस फेस होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ट्रांस फेस होता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिंग फेस होता है कॉन्केव फेस होता है, ठीक है। अब आता है, और ये लाइसोसोम भी बनाते हैं। और लाइसोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाती है। और लाइसोसोम होता है सोसाइटल बैक ऑफ द सेल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जब सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम बस्ट कर जाता है, और उससे जो एक एंजाइम निकलता है वो डाइजेस्ट कर लेता है अपने खुद के सेल को, इसलिए बोलते हैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। इसमें एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, उसका पूरा फॉर्म है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। देखो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना डीएनए, इसका अपना राइबोसोम्स है। से इसको बोलते हैं क्रिस्टे, क्रिस्टे इसमें होता है, क्रिस्टे घुमावदार होता है क्रिस्टे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्न होता था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होता है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, 2 से 8 की लेंथ होती है माइक्रोमीटर की। और कॉपी कर सकते हैं खुद को। आउटर में पोर्स होते हैं, इनर में एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। प्लास्टिड देखो, प्लास्टिड केवल प्लांट्स में होता है, पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड केवल प्लांट्स में ही होते हैं। उसका अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है, ठीक है। राइबोसोम्स भी होता है और डीएनए भी होता है। इसके 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ग्लूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में ही डीएनए भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी होता है, ठीक है। प्लास्टिड में डीएनए राइबोसोम दोनों होता है। और उसके टाइप क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो इसमें मैग्नीशियम का एलिमेंट होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट को, फ्लावर को। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस से जो कुछ भी बना होता है उसको स्टोर करता है, जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेनुल से बने होते हैं, इनको स्टोर करता है। अब सेल वाल और प्लास्टिड
किस में प्रेजेंट नहीं होती है? एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। प्लास्टिड प्लांट सेल प्रेजेंट होती है, और सेल वाल प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और राइबोसोम्स किस में होता है? माइक्रोकॉन्ट्रिया में होता है, प्लास्टिड में होता है और न्यूक्लियस में होता है। अब आते हैं, क्या डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल में? प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है। और एनिमल सेल में क्या होता है? प्लास्टिड नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, और जो वैक्यूल होता है वो छोटा होता है या तो फिर नहीं होता है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियस प्लांट में होता है और एनिमल में नहीं होता है। अब देखो, और वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, मतलब 90 से 50 से 90% तक होता है, एक सिंगल होता है, लार्ज होता है, और ये परमानेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, बड़ा क्यों इसलिए होता है? यूज टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल टू कीप द प्लांट रिजिड। प्लांट को रिजिड बनाए रखने के लिए ये बड़ा होता है, सिंगल होता है, और इससे एनर्जी भी अवॉइड होता है, मतलब इंजरी भी नहीं होती है। एनिमल सेल में क्या होता है? वैक्यूल छोटा होता है और कई सारे होते हैं। ठीक है। स्मॉल होता है, टेम्परेरी होता है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। स्टोर करते हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। अब आते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। क्या होता है? कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, और यू का मतलब ट्रू न्यूक्लियस, प्रो मतलब न्यूक्लियस के पहले का टाइम। तो प्रोकैरियोट छोटे होते हैं 1 से 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोट्स होते हैं 5 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोट यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर दोनों होता है। सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में। देखो इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में ये ट्रू न्यूक्लियस वाले हैं। इसमें है गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सब है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोइड है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। और इसमें इसमें यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। और प्रोकैरियोट बहुत इनिशियल स्टेज का इवोल्यूशन है सेल का, और यूकैरियोट्स अच्छा खासा डेवलप्ड फैटी फुली डेवलप्ड है, इवॉल्व्ड है। प्रोकैरियोट के एग्जांपल बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया वाले हैं। और यूकैरियोट्स में प्लांट एनिमल दोनों होते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, उससे और तो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, और राइबोसोम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स दोनों में होता है, और डीएनए होता है दोनों में। तो ये बहुत याद रखो, राइबोसोम्स डीएनए दोनों में होता है, और डीएनए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका सर्कुलर होता है, और जो यूकैरियोट्स होता है उसका लीनियर होता है। अब देखो फ्लैगेलम, फ्लैगेलम क्या होता है? प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, तो ये मोटेलिटी प्रोवाइड करता है फ्लैगेलम, मतलब उससे मोशन आता है। ठीक है, फ्लैगेलम से। और फ्लैगेलम में 3 चीज़ होती हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब आ जाओ, अब देखो सेल डिवीजन के 4 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। G1 से ग्रोथ, S से डीएनए की सिंथेसिस, G2 से ग्रोथ प्लस प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, और चौथा होता है माइटोसिस। ठीक है। और टाइप ऑफ सेल में देखो मियोस डिवीजन कैसे होता है? माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस MI या एम वाई। ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, मियोसिस होता है जर्म सेल में, और ये बढ़ने के बाद नंबर ऑफ सेल नॉर्मल सेल इंक्रीज होती हैं। और मियोसिस में जब जर्म सेल डिवीजन होता है तो एक और स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं। और सोमैटिक सेल और माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है, और मियोसिस में न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है। तो माइटोसिस जब एक बार डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनाता है, और मियोसिस जब डिवाइड होता है तो 2 बार डिवाइड होता है तो 4 डॉटर सेल बनाता है। तो जो माइटोसिस होता है उसकी डॉटर सेल को बोलते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड 2। ये इसको मियोसिस की डॉटर सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड 1। तो डिप्लॉयड 2 का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है हैप्लॉइड वाला। तो इसमें देखो एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। तो इसके और मियोसिस में जब एक बार डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल बने, इसमें 4 बार डॉटर सेल बने। ठीक है। रोल ऑफ राइबोसोम्स इन पॉलीसम इज टू ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर का जेनेटिक मटेरियल को करते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। थैंक यू।